बात करते हैं रांची की, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों का प्रदर्शन है वो उस वक्त वहां पर चल रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। हिरासत में लिए गए हैं एबीवीपी के कई कार्यकर्ता। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी देखने को मिली है। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करते सुने गए एबीवीपी के ये कार्यकर्ता। दरअसल कल जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आज बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद बुलाया था। बाबूलाल मरांडी जिनके नेतृत्व में ये पूरा बंद बुलाया गया और जो उनकी स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, उसके कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे, झंडे, बैनर, पोस्टर लिए और लगातार उन छात्रों की जो पिछले 17 और आज 18वां दिन उनके इस प्रदर्शन का है, बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके सपोर्ट में ये बंद बुलाया। रांची में प्रदर्शन छात्रों का हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक सुनी जा रही है। आवाज संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है। आरोप प्रत्यारोप तेज है और एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। रांची में कल प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो उसका असर आज रांची से लेकर दिल्ली में संसद तक दिखा। एक तरफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया तो वहीं दिल्ली में एनडीए सांसदों ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। संसद में तो हाल ये हो गया कि आंदोलन वर्सेस आंदोलन की लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ एनडीए सांसद थे जो कि झारखंड मामले में राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे, तो उनके ठीक सामने कांग्रेसी सांसद थे जो कि जंतर मंतर पर छात्रों पर चलाई लाठियों के लिए गृह मंत्री से सवाल कर रहे थे। एनडीए सांसदों ने बाकायदा मार्च निकाला। उस मार्च में सवाल राहुल गांधी से पूछा। हाथ में बैनर थे जिन पर लिखा था, झारखंड में हुई छात्रों पर क्रूरता पर राहुल गांधी जवाब दो। तब चर्चा में क्यों नहीं भाग लिए? जब वास्तविक में जब चर्चा हुई, जब 2 दिन का समय निर्धारित किया गया, तब तो शिक्षा मंत्री भी उसमें भाग नहीं लिए। 15 दिन से हम मांग कर रहे हैं कि सदन में आए, तब कहाँ थे? तो ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे। अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते। तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का। गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी राहुल से सवाल पूछ रही थी तो जवाब कांग्रेस ने भी दिया। ये मांग कर रहे हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री दिल्ली में, दिल्ली पुलिस उनका अंदर आती है, उनका माफी मांगने के लिए और जवाबदारी की। और मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। दरअसल संसद में उठी ये सियासत झारखंड में कल जो हुआ उसके बाद और भड़क गई। इसमें छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी को लेकर अब सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं कि आखिर जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बोलने वाले राहुल गांधी झारखंड पर खामोश क्यों हैं? पूछिए क्यों डर लगता है सीबीआई जांच कराने में, क्यों अनुशंसा करने में डर लगता है? आज पूरे देश में झारखंड का आंधी चल चुका है। छात्रों के पक्ष में लाठीचार्ज के विरोध में पूरे देश में आग लग चुका है। हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का बस में नहीं है कि इस आंदोलन को रोक सके। इसको लेकर बीजेपी और एबीवीपी आज झारखंड में उतरे, जहां रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। बीजेपी जगह जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर। ये आप देखेंगे तो ये रातू चौक की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि छात्रों पर कल जिस तरीके से विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ। मेरे सहयोगी महबूब खान इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। रांची में कल हुए प्रदर्शन पर पुलिस का भी बयान सामने आया। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में बाहरी लोगों ने घुसने की कोशिश की। कहा कि वीडियोग्राफी हुई और कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्व हिंसा पर उतरे और अब पुलिस फोटोग्राफी के जरिए बायोडेटा निकालने में जुट गई है। जगह जगह चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। आरएपी की तैनाती कर दी गई है। क्या सिचुएशन है अभी रांची में?
सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, पीसफुल सिचुएशन है और आज जगह जगह पे रोड ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है और हम लोग उसको समझा बुझा के लोगों को किनारे किए हुए हैं और कहीं भी अभी तक रोड जाम नहीं हुआ है। इस चौक पे भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और रांची पुलिस की यही कोशिश है और सबके साथ अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से कानून को किसी भी तरह से उल्लंघन ना करते हुए अपने दायरे में रह के जिसको भी जो चीज़ करना है वो करें। आरएपी की कितनी टुकड़ियों की तैनाती की गई और कैसे सिचुएशन से निपटने के लिए तैनात है? देखिए, हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो सफिशिएंट मात्रा में हर जगह जहाँ पे भी प्रदर्शनकारी हैं वहाँ पे तैनात हैं और वहाँ पे हम लोग समझा बुझा के लोगों को समझा रहे हैं कि इस तरह का जो भी जाम है वो ना करें। यानी जो आंदोलन छात्रों के हितों से जुड़ा था, अब उसे लेकर सियासत भी पूरी तरह उफान पर आ चुकी है। जहां पार्टी कोई भी हो, लेकिन सियासी चेहरा फिर से वही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।